हेलो गाइस। अभी मैंने साजिद भाई का एक फ़ैसला देखा, डिसीज़न देखा कि वो कौसर के लिए अपने उसके मायके में ही घर बनाना चाहते हैं। साजिद भाई, आप ये पहले बताएं कि कौसर के लिए घर बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने सितारा के घर के बारे में क्या सोचा? बहुत बार हमने मैसेज किए कि सितारा के पास ज़मीन है, सितारा ने पैसे भी इकट्ठे कर लिए हैं, तो यू टेक इंटरेस्ट कि उसका घर वहाँ पे स्टार्ट हो जाए। तो आपने कौसर के घर का इमीडिएट, जब आप कराची में थे तो आपके दिमाग में ऐसा कोई आइडिया नहीं था। जैसे ही आप आए यहाँ पे, तो ऑब्वियसली सी बात है, कौसर का भाई, कौसर के अब्बू, इन्होंने आपको ये मशवरा दिया होगा कि आपने जो भी घर बनाना है वो आप यहाँ पे बना के कौसर को रख सकते हैं, ताकि उसका भी उनको बेनिफिट भी हो। एक तो कौसर उनके पास रह सकती है, और दूसरा आप भी उनसे मिल सकते हो, ये तो बात मुझे समझ में आती है। पर क्या जो ज़मीन पे आप बनाओगे मकान, क्या वो आपको कौसर के नाम वो कर देंगे? क्योंकि जिस ज़मीन पे आप बनाओगे वो ज़मीन उसके फादर की, उसके भाइयों की है। कल को जब वो आप इतना पैसा उसके ऊपर लगा भी दोगे तो ज़मीन तो वो उन्हीं की है, तो घर भी वो उन्हीं का होगा। आज इसके भाई की शादी नहीं हुई है, कल उसके भाई की शादी होगी, तो उसकी वाइफ़ का नेचर कैसा होगा? क्या वो कौसर को अपने साथ रखना चाहेगी? पहले ही आपके रिश्ते इतने उलझे हुए हैं, तो मुझे नहीं समझ आती कि आप इतने समझदार हो कि ये डिसीज़न कैसे ले सकते हैं। एक तो आप क्या कौसर के फादर उसको अपनी ज़मीन का कुछ टुकड़ा देने के लिए रेडी हैं, ठीक है, क्योंकि लड़कियों को फादर देते हैं, तो अगर वो देने के लिए रेडी हैं, उसके नाम पे कराने के लिए रेडी हैं, फिर तो आप उस पर पैसा लगा सकते हैं। अगर वो नहीं, मतलब सिर्फ जगह ही ऐसे ही दे रहे हैं कि आप उस पर मकान बना लो, तो ये आपका रॉन्ग डिसीज़न होगा। क्योंकि कल को आने वाली इसके भाई की वाइफ, आज नहीं 2 साल, 4 साल, 10 साल बाद, वो इसको कौसर को वहाँ तो टिकने नहीं देंगे। फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक तो वही रहेगा, क्योंकि आप पैसा लगाने से पहले कुछ नहीं सोचते हैं। आपने अपने पुराने विलेज वाले हाउस में भी चार दीवारी कर दी, जहाँ पे आपके भाई के बच्चे फुदकते फिर रहे हैं, वहाँ पे खर्चा तो सिर्फ आपका हुआ। तो वही बात है ना, तो ज़मीन का पहले आप फैसला कर लें कि जो ज़मीन पे वो इंटरेस्टेड है कि कौसर को आप घर बना दें, वो आपको मशवरा दे रहे हैं, तो आप उनसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेना कि क्या वो उतना ज़मीन का टुकड़ा जिस पे आप घर बनाना चाहते हैं वो कौसर के नाम पे लीगली कर देंगे। अगर वो लीगली कर देंगे फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर बनाइए, उसको कौसर वहाँ रहे अपनी फैमिली के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके फादर हैं, उसकी मदर हैं, भाई हैं, सब ठीक है। लेकिन अगर वो सिर्फ़ आपको मकान बनाने का मशवरा दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये गलत बात है, क्योंकि कल को कौसर को वहाँ से कभी भी निकलने के लिए बोला जा सकता है, घर में झगड़े हो सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि ज़मीन कौसर के नाम अगर नहीं होती तो उसका वहाँ पे पूरा हक नहीं बनता। और रही बात उसकी पैसों की, तो ऑब्वियसली सी बात है, तो इसके लिए आप सितारा से बिल्कुल कोई पैसा नहीं मांग सकते। आप जिस टाइप का एक कमरा, 2 कमरा बना के कौसर को रख करना चाहिए चाहते हैं, वैसे आप रख सकते हैं, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। कौसर भी आपकी ज़िम्मेदारी है, इसमें हम बिल्कुल नहीं मना करें, लेकिन आपको थोड़ा-सा इन चीज़ों के लिए भी होशियार होना पड़ेगा, ताकि आपको जो लोग मशवरे दे रहे हैं कि आप यहाँ पे कौसर के लिए घर बना दें, कल को वही लोग कौसर को अगर जाने के लिए वहाँ से बोलेंगे घर बनाने के बाद, तो आपका तो पैसा वहाँ पे लगा रह जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर उतने टुकड़े की रजिस्ट्री कौसर के नाम होती है, तो कौसर के लिए फ्यूचर के लिए अच्छा रह जाएगा कि वो अपने घर में भी रहेगी और अपने मायके का भी सपोर्ट भी लेती रहेगी। आप भी उसकी केयर टाइम टू टाइम आके कर सकते हो, क्योंकि मकसद तो ये है ना कि रहन सहन उसका आपकी ज़िम्मेदारी है, तो आप उसको हर चीज़ प्रोवाइड करवा सकते हो। लेकिन इस चीज़ में थोड़ा सा मुझे डाउट है, तो यू शुड बी वेरी, मतलब क्लियर करने से पहले आप इसको ऐसे ही डिसाइड मत कर लें।
इसका ये डिसीज़न रजिस्ट्री के बाद ही लें, और फिर वो आपका फ़ैसला सही रहेगा कि चलो एक वाइफ़ आपकी कराची रहेगी, एक विलेज में रहेगी, और वो उस घर को भी लुक आफ्टर कर लेगी, यहाँ पे अपने पेरेंट्स के पास भी रह लेगी। तो फ़ैसला बहुत ज़्यादा बुरा नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसमें जो पॉइंट है वो यही है कि आप इसको उतने टुकड़े को उनके फादर अगर भाई राज़ी हैं कि वो कौसर के नाम कर दें, क्योंकि कल को अगर आपकी फैमिली बढ़ती भी है या कुछ होता है तो कौसर के लिए एक परमानेंट घर तो बन के रह जाएगा, जहाँ पे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कल को उसको नया कोई मेंबर, जैसे उसकी भी भाभी आएंगी, ज़रूरी नहीं है ननद भाभी की बने, या पेरेंट्स कब तक रहते हैं भाई की फिर कोई नहीं सुनता, जैसे फ़ारूक भाई के साथ हो रहा है, नजमा की ही चल रही है और फ़ारूक जी की तो कोई नहीं सुन रहा। तो ऐसे हो जाता है परिवार में, आने वाले बंदे का कुछ नहीं पता होता। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। आपको कोई भी डिसीज़न लेने से पहले 2 बार सोचना होगा, और अपने इन लॉज़ के साथ बैठ के आपको इसके बारे में भी ज़रूर बात करनी होगी। थैंक यू।